नमस्कार, सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका स्वागत है। खबरों की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज के बहादुरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विपक्षी दलों पर हमलावर रहे। राज्य में सरकारी जमीनों के सत्यापन में देरी होने पर अब इसके लिए दोषी संबंधित अंचल अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने स्पष्ट दिशा निर्देश किया जारी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पोआखाली थाना क्षेत्र में एक बड़ा वित्तीय घोटाला आया सामने। फुलमारा गांव ग्राम पंचायत के पैक्स में 35 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज। दोपहिया वाहन के मामले में बिहार बना करोड़पति। 1,41,00,000 गाड़ियों में से 1 करोड़ से अधिक यानी 77% दोपहिया वाहन हुआ बिहार में। 84.83 करोड़ की लागत से पटना में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर हुआ तैयार। पटना जंक्शन को मल्टी मॉडल हब से जोड़ेगा, जिससे रेल यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। अब खबर विस्तार से। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज के बहादुरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विपक्षी दलों पर हमलावर रहे। ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा कि ये बुजदिल हमारे 4 बुजदिल विधायकों को ले गए। हम आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक जीतकर लाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल इमान और पूर्व विधायक तौसीफ आलम से फिर भीख मांगने आएंगे। ओवैसी ने पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि आपको देखना होगा कि आपकी मस्जिदों की हिफाजत की लड़ाई कौन लड़ रहा है। पूर्णिया जिले के हर किसानों का आईडी बनेगा, जिसमें उनके जमीन की डिटेल होगी। भविष्य में सरकार किसानों को भी लाभ देगी, वह इसी आईडी के माध्यम से दिया जाएगा। डिजिटल स्टैक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद अब फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। मसलन आने वाले दिनों में किसानों की जमीन की जानकारी के साथ उस पर लगी फसल के बारे में भी सरकार को जानकारी रहेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे 3 साल से हो रहा है, अब फार्मर रजिस्ट्री भी हो रही है। इसमें पूर्णिया पहले नंबर 1 पर था, हालांकि अभी पूर्वी चंपारण आगे है। पूर्णिया तीसरे स्थान पर है। एग्री स्टेट योजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूर्णिया जिले के 2,30,223 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री करने का लक्ष्य केंद्र सरकार से प्राप्त है। इसके अंतर्गत किसानों का सर्वप्रथम ई-केवाईसी किया जाता है तथा उसके पश्चात फार्मर रजिस्ट्री की जाती है। वर्तमान में जिले में कुल 10,192 किसानों का ई-केवाईसी किया गया है तथा 4,236 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कर लिया गया है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी के साथ फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हर तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। योग्यता की अगर हम बात करें तो विज्ञान वर्ग में 12वीं पास हो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो, बीएससी नर्सिंग डिग्री धारक भी पात्र होंगे। भारतीय नर्सिंग परिषद राज्य नर्सिंग परिषद में रजिस्ट्री हो। वेतनमान 9,300 से 34,800 रुपए होंगे। ग्रेड पे 4,600 रुपए। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष हो। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर होगी। अधिकतम आयु सीमा में महिलाओं बिहार के बीसी ईबीसी वर्ग को 3 से 600 रुपए होगा। बिहार के एसटी एससी वर्ग दिव्यांगों महिलाओं के लिए 150 रुपए भुगतान ऑनलाइन करना होगा। वहीं एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट होगी। चयन की जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 4 लेन के लिए खगड़िया पूर्णिया NH-31 की होगी शहरबंदी। करीब 140 किलोमीटर लंबी खगड़िया पूर्णिया NH-31 सड़क को 4 लेन में बदलने की कवायद तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI
ने इसके लिए 60 मीटर चौड़ी जमीन की तलाश शुरू की है। बेगूसराय स्थित पीआईयू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने स्वीकृत डीपीआर के मुताबिक भागलपुर समेत पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया में एनएच किनारे की जमीन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। एनएचआई के परियोजना निर्देशक ने भागलपुर और पूर्णिया के डीएम को चिन्हित की गई जमीन की जानकारी देते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया में मदद मांगी है। सरकारी जमीनों के सत्यापन में देरी होने पर सीओ पर होगी कार्रवाई। अंचल अधिकारी के स्तर से मात्र 22.61% खेसरा का सत्यापन किया गया है। राज्य में सरकारी जमीनों के सत्यापन में देरी होने पर अब इसके लिए दोषी संबंधित अंचल अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर संबंधित जिलों के डीएम को इसकी लगातार मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला मुख्यालय से भेजे गए पत्रों को पंजी में अलग से एंट्री कर उसका अवलोकन राजस्व कर्मचारी से कराते हुए उनसे हस्ताक्षर भी करवा ले। इसका मकसद विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध करवाना है। सूत्रों के अनुसार अब तक सरकारी जमीनों के सत्यापन के लिए केवल राजस्व कर्मचारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में पाया गया कि सरकारी जमीनों के करीब 26 लाख खेसरा की प्रविष्टि हुई है। वहीं अंचल अधिकारी के स्तर से मात्र 22.61% खेसरा का ही सत्यापन किया गया है। ऐसे में सरकारी जमीनों के खेसरा का सत्यापन सही समय पर नहीं होने पर कई बार जमीन विवाद की भी आशंका रहती है। ऐसी जमीनों पर किसी प्रकार का दावा होने पर उसका निराकरण हो सकेगा। भोजपुर जिले में सबसे कम हुआ सत्यापन। सूत्रों के अनुसार भोजपुर में सरकारी जमीनों के सत्यापन का काम सबसे कम पाया गया। इस संबंध में समीक्षा के दौरान वहां के अपर समाहर्ता ने बताया कि इस संबंध में राजस्व कर्मचारी को जानकारी नहीं रहने के कारण प्रगति धीमी रही और उनके स्तर से इसकी जांच के लिए उनके और भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा जांच का रोस्टर तैयार किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण के अपर समाहर्ता ने जानकारी दी है कि सरकारी जमीनों के सत्यापन के क्रम में बगहा 1 और बगहा 2 सहित गुनाहों में डाटा नोट फाउंड का मैसेज आ जाता है। वहीं अपर समाहर्ता दरभंगा ने जानकारी दी है कि दरभंगा सदर में डाटा नोट फाउंड का मैसेज प्रदर्शित होता है। इस संबंध में आवश्यक सुधार का निर्देश आईटी कोषांग को दिया गया है। अमोर सीओ के वाहन स्कॉर्पियो को अररिया के पास गुरुवार की देर रात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सीओ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका स्पाइनल टूट गया है। घायल सीओ को कस्बा के मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। सीओ सुधांशु मधुकर मूल रूप से कैमूर जिले के बेलवा थाना अंतर्गत हुंडरा कला के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पूर्णिया जिले के अमौर अंचल के सीओ सुधांशु मधुकर की शादी 11 मई को है। बीते गुरुवार को पटना में उनकी रिंग सेरेमनी थी, इसलिए वो पटना गए थे, जहां से लौट रहे थे। स्कॉर्पियो में सीओ वाहन चालक समेत 3 लोग सवार थे। सीओ को नींद आने लगी, इसके बाद वह बीच वाली सीट पर जाकर सो गए। गाड़ी अररिया पहुंची तो वाहन चालक समेत 2 लोग गाड़ी सड़क किनारे लगाकर सीओ को गाड़ी में छोड़ चाय पीने दुकान पर चले गए। इसी बीच तेज गति से पीछे से आ रहे ट्रक ने उनके वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। किशनगंज के पैक्स में 35 लाख का घोटाला, अध्यक्ष और प्रबंधक फरार। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ चिपकाया इश्तेहार। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पोआखाली थाना क्षेत्र में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जहां भोलमारा ग्राम पंचायत के पैक्स में 35 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया है, जहां पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के द्वारा यह गबन किया गया है। पोआखाली थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहले आरोपी सरायकुड़ी गांव के निवासी शफीक आलम के बेटे वसीम अख्तर है। वहीं दूसरे आरोपी भोलमारा निवासी साहब लाल गणेश की पत्नी गोलू देवी है। जानकारी के अनुसार पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दोनों अपने घरों से फरार है। न्यायालय से इस्तेहार प्राप्त करने के बाद 3 मई 2025 अर्थात शनिवार संध्या को थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस दल ने ढोल बजाकर इस्तेहार की तामीली कराई। इस दौरान जनता को भी इस मामले के बारे में जागरूक किया गया है। इस पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ठाकुरगंज अंजय कुमार ने बताया कि भोलमारा पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के द्वारा कुल 50 किसानों से 433
लॉट धान की खरीद की गई, जिसमें से राइस मिल को 264 लॉट की ही धान की आपूर्ति की गई। बाकी अवशेष 169 लॉट धान को लेकर कई बार नोटिस दिया गया और औचक निरीक्षण किया गया, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। इससे साफ स्पष्ट है कि कुल 34,89,850 रुपए की धान का गबन किया गया है, जिसके बाद बोआखाली थाना में दोनों के विरुद्ध 28/9/2023 को आवेदन दिया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने 1117 बेड के अस्पताल का किया उद्घाटन, निरीक्षण कर मरीजों के लिए सुविधाओं का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल भवन का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले अस्पताल भवन के ऊपरी तल पर जाकर पीएमसीएच के अस्पताल के इलाकों का मुआयना किया एवं एयर एम्बुलेंस के उतरने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल भवन के 9वें तल जाकर नर्स स्टेशन, स्वच्छ वस्त्र भंडार, विशिष्ट कमरा, अति विशिष्ट कमरा का जायजा लिया। बिहार में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों पर निकली भर्ती, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षण के आधार पर होगा चयन। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 1 जून 2025 को है। शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर 1200 मतदाता होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर 1200 मतदाता होंगे। करीब 96,000 मतदाता केंद्रों के गठन की तैयारी की जा रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार किसी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता होने की स्थिति में सहायक मतदान केंद्र बनेगा। यह मतदान के पूर्व तैयार होने वाली अंतिम मतदाता सूची के आधार पर तय होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से बूथों के गठन करने के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीओ द्वारा उसकी समीक्षा कर चुनाव आयोग की अनुशंसा भेजी जाएगी। सीओ की समीक्षा कर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एवं बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद बूथों के गठन को लेकर स्थल एवं भवनों के निरीक्षण एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसमें सभी बूथों के समीप पहुंच, पथ का निर्माण, बिजली, पेयजल, शौचालय, दावादार स्थल सहित अन्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी संविदा चालक सिपाही 15 मई तक नियमित होंगे। राज्य में संविदा पर काम कर चुके सभी चालक सिपाही नियमित होंगे। डीजीपी विनय कुमार ने हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में 12वीं उत्तीर्ण कर चुके सभी संविदा चालकों को 15 मई 2025 तक संबंधित जिला व इकाई में अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय का फायदा 1,500 से अधिक संविदा चालकों को मिलेगा। डीजीपी ने जारी आदेश में कहा कि वैसे संविदा चालक जो वर्तमान में केवल 10वीं उत्तीर्ण है, उनकी फिलहाल सेवानिवृत्त आयु तक संविदा नियुक्ति की होगी, लेकिन योगदान के 5 वर्ष के भीतर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। दोपहिया वाहन के मामले में करोड़पति हुआ बिहार। दोपहिया वाहन के मामले में बिहार करोड़पति हो गया है। 1,41,00,000 गाड़ियों में से 1 करोड़ से अधिक यानी 77% दोपहिया वाहन बिहार में है। देश में कुल दोपहिया वाहनों की संख्या 27 करोड़ से अधिक हो गई है। देश में उपलब्ध कुल दोपहिया वाहनों में 4% केवल बिहार में है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 3,87,00,000 दोपहिया वाहन है। परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में 2024 में दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। इस वर्ष 11,05,348 दोपहिया वाहन बिके। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हर तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। योग्यता विज्ञान वर्ग में 12वीं पास हो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हो, बीएससी नर्सिंग डिग्री धारक भी पात्र होंगे। भारतीय नर्सिंग परिषद, राज्य नर्सिंग परिषद में रजिस्टर्ड हो। वेतनमान 9,300 से 34,800 रुपए होंगे। ग्रेड पे 4,600 रुपए होंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर होगी। अधिकतम आयु सीमा में महिलाओं बिहार के बीसी ईबीसी वर्ग को 3 से 600 रुपए
लगेगा। बिहार के SC/ST वर्ग, दिव्यांगों, महिलाओं के लिए 150 रुपए ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वहीं SC/ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट होगी। चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। लोगों ने संशोधित वक्फ कानून के विरोध में नारेबाजी की और निकाली रैली। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में रविवार को जलालगढ़ में सभी समुदाय के लोग के द्वारा मिलकर रैली निकाली गई। रैली निकालने के पूर्व सभी लोगों ने 5 मिनट का मौन रखकर पहलगाम आतंकी हमले के शिकार लोगों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाया। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार, रेल यात्रियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। आपको बता दें कि 84.83 करोड़ की लागत से पटना में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हो गया है। यह सबवे पटना जंक्शन को मल्टी मॉडल हब से जोड़ेगा, जिससे रेल यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। यात्री आसानी से स्टेशन पहुंच सकेंगे और शहर के विभिन्न हिस्सों में के लिए वाहन प्राप्त कर सकेंगे। जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। स्कूल जाने के दौरान छात्रा का अपहरण, बदमाशों ने स्प्रे मारकर बेहोश किया और झाड़ी में फेंका। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई थी, लेकिन जब छात्रा को होश आया तो पुलिस ने उसका बयान ली तो सब लोग दंग रह गए। छात्रा ने कहा कि जमीनी विवाद के कारण पड़ोसी ने स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया था। मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ। इधर मेडिकल जांच में भी छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं मिली। उधना से समस्तीपुर और जयनगर के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन। समर स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उधना और समस्तीपुर व जयनगर के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, DDU, प्रयागराज, छिवकी और जबलपुर के रास्ते से चलेगी। बिहार न्याय मित्रा 2436 पदों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी। ग्रामीण न्याय व्यवस्था बनेगी सशक्त। बिहार न्याय मित्रा अपॉइंटमेंट न्याय मित्रा के 2436 पदों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी होगी। न्याय मित्रों की नियुक्ति से ग्रामीण न्याय व्यवस्था सशक्त बनेगी। पंचायती राज विभाग पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, बुनियादी सुविधा पहुंचाने और ग्रामीण न्याय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। इसी कड़ी में ग्राम कचहरी न्याय मित्र पदों पर बहाली सबसे अधिक कवायद है। यह ग्रामीण स्तर पर त्वरित न्याय और विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। पटना में महागठबंधन की बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज यानी रविवार को महागठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है। दीघा आसियाना रोड स्थित दीघा रिसोर्ट में हो रही बैठक का नाम इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया है। बैठक शुरू करने से पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने मौन रखा और मारे गए 27 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मीटिंग में नीतीश कुमार को अपराध के मुद्दे पर घेरने को लेकर बात कही गई। आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने भाषण के दौरान मीटिंग में कहा कि बिहार में रेप और दूसरे अपराध बढ़े हैं। हमें नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरना चाहिए, सरकार से अपराध पर सवाल पूछना चाहिए। बैठक में राजद, कांग्रेस, माले समेत 6 घटक दलों के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, जहां सीट शेयरिंग, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करने का मंथन हो रहा है। बिहार में स्टाफ नर्स की कुल 11,389 पदों की भर्ती जल्द शुरू होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत BTSC स्टाफ नर्स भर्ती 2025 अधिसूचना आधिकारिक तौर पर जल्द जारी कर दी है। यह राज्य में सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा भर्ती अभियानों में से एक है, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में से स्टाफ नर्स के लिए पदों के लिए 11,389 रिक्तियां हैं। आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 25 अप्रैल से 23 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। आवेदक इस पदों पर विचार करने के लिए आधारित BTSC वेबसाइट btsc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम माइन सिटी का निर्माण तेजी से चल रहा है। भवन निर्माण विभाग के प्रयासों से यह शीघ्र ही एक अद्वितीय विज्ञान केंद्र के रूप में उभरेगा, जहां से लोग कई
तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह परियोजना न केवल एक भवन बल्कि नवाचार का मंदिर होगी, जो महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति की विरासत को आगे बढ़ाएगी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल। मुजफ्फरपुर बिहार में 2 मई 2025 को एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दिन दहाड़े एक आभूषण दुकान में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना तुर्की थाना क्षेत्र के तुर्की चौक स्थित सुहागन ज्वेलर्स में हुई, जहां हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहक को बंधक बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। स्थानीय पुलिस के अनुसार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण और 2.5 लाख रुपए नकद लूटे। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना दोपहर के समय हुई, जब हथियारबंद अपराधी पिस्तौल लहराते हुए दुकान में घुसे। उन्होंने दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बनाया और हथियार के बल पर आभूषण और नकदी लूट ली। बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक दुकान में तांडव मचाया और फिर आराम से फरार हो गए। इस दौरान आसपास के लोग और दुकानदार डर के मारे मूक दर्शक बने रहे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस घटना पर आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार की विधि व्यवस्था का आज फिर जनाजा निकालते हुए बेखौफ अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में पिस्तौल के नोक पर दिन दहाड़े आभूषण दुकान से बड़ी लूट की। बिहार में पुलिस बदमाशों से डरती है, अपराधी निडर रहते हैं और सरकार हर घटना पर बेशर्मी की चादर ओढ़े सोए रहती है। तेजस्वी ने आगे वैश्य समुदाय के व्यापारियों और दुकानदारों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए कहा कि वैश्य वर्ग के दुकानदारों और व्यापारियों के साथ प्रतिदिन सैकड़ों लूट की घटनाएं हो रही हैं। हत्याओं की तो गिनती ही नहीं है। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करार दिया। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, यह घटना बिहार में हाल ही महीनों में हुई कई लूट और हत्याओं की कड़ी में एक और काला अध्याय जोड़ती है। हाल ही में बिहार के विभिन्न हिस्सों में लूट, हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी तरह का अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को आप लोग अगर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर दूसरे ब्रेकिंग खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।